प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। ये सुंदर और पवित्र समय जो प्रभु हमारे जीवन में लेकर आया है, प्रिय, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद दें। उसने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है, उसके ध्येय को पूर्ण करने के लिए उसने हमें उद्धार दिया, ताकि हम उस पर्पस को, उस उद्देश्य को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में रखा है उसको पूर्ण कर सके। हालेलुया। हमको एक विशेष कार्य के लिए चुना गया है, और वो कार्य क्या है? संसार के कोने कोने में जाकर संसार को परमेश्वर के सत्य की बात को बताना। हालेलुया। धर्म परिवर्तन नहीं करना है, सत्य को बताना है। आमीन। मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, मैंने सत्य को जाना और सत्य ने मुझे गंदगी और सड़ाहट से आजाद कर दिया। हालेलुया। मैं बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ इस बात को बताना चाहता हूं कि कल जो हमने अध्ययन किया था, मेरे पास कुछ फोन कॉल्स आए। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि परमेश्वर ने 18 वचन के द्वारा, विशेषकर इस 28 अध्याय के बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने लोगों के जीवन में अलग अलग बातों को रिवील किया। आमीन। एक वचन और 1000 रेवलेशन, प्रकाशन। हालेलुया। ये खासियत केवल जीवित परमेश्वर के वचन की ही हो सकती है। आमीन। और जब मैं भी उन लोगों से सुन रहा था, आई वाज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, और मैं प्रभु अद्भुत अद्भुत प्रकाशन, अद्भुत प्रकाशन। आमीन। आज स्वर्ग का परमेश्वर फिर एक बार गहरी बातों को लेकर हमारे मध्य में आया है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद और गुणानुवाद करें। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन 18 अध्याय, उसके 8 से लेकर 13 वचनों तक हम पढ़ेंगे। नीति वचन 18, 8 से लेकर 13 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्सेस 8 to 13। और मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। क्यों ना जोर से इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद दें। द वर्ड सेज, कानाफूसी करने के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पनाह है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन है, मेरा विश्वास है आपने मेरे साथ पढ़े हैं। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। द वर्ड्स ऑफ अ विस्परर आर लाइक डिलीशियस मॉर्सल्स, they go down into the inner parts of body। हालेलुया। जब कानाफूसी करने वाला, नुक्ताचीनी करने वाला, जब दूसरों के बारे में बुराई को बताने वाला आपके पास आता है तो सावध हो जाना, क्योंकि वचन में लिखा है, हिंदी में सटीक ट्रांसलेशन नहीं आया है, अंग्रेजी में लिखा है, they go down into the inner parts of the body। हालेलुया। कानाफूसी जो आपके पास करने आता है, मेरे पास कई लोग आते हैं, ये पास्टर ऐसा है, वो ब्रदर, वो सिस्टर, इमीडिएटली मैं उनको रोक देता हूँ। पास्टर, हम लोग लेट अस स्पीक समथिंग हेल्दी, हम कुछ अच्छी बातों को करेंगे, ऐसा करके मैं उनको वहीं पर रोक देता हूँ। बिकॉज माई डस्टबिन्स, माई ईयर्स आर नॉट डस्टबिन्स that anybody will come and put garbage into it। क्योंकि मेरे कान कोई कचरे की कूड़ादान नहीं है कि कोई भी आएगा और गंदगी को इसमें डाल देगा। हालेलुया। बट अधिकतर धर्मियों को बड़ा मजा आता है कानाफूसी सुनने के लिए भी और उसको मिर्च मसाला लगाकर बताने के लिए भी। बट सावधान हो जाइएगा, परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय पहले करेगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। हालेलुया। Whoever is slack in his work is a brother to him who destroys। हालेलुया। काम में, चाहे संसार का काम रहे चाहे परमेश्वर के राज्य का काम रहे, आलस करना बंद कर दे। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। यूं ही आशीषें नहीं मिलती है, यूं ही आपको महिमा नहीं मिलती है, यूं ही आपका नाम ऊंचाई पर नहीं जाता है, उसके लिए कार्य करना जरूरी है। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचस मैन रन्स इनटू इट एंड इट्स सेफ। हालेलुया। बहुत वर्ष पहले हम लोग इस गीत को गाते थे और बहुत अद्भुत गीत है कि धर्मी जन उस गढ़ में, द राइचस रन इनटू इट एंड दे आर सेफ। The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. Amen. जब परमेश्वर को आप अपना दृढ़ गढ़ और शरण स्थान मान लेते हैं और संकट के समय में जब आप उसकी ओर बढ़ते हैं, वो आपकी सुरक्षा करता है, ऐसा वचन वायदा करता है। हालेलुया। अगर आज आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लीजिए। आमीन। आगे वचन कहता है, धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पनाह है। और रिच मैन्स वेल्थ इन हिज स्ट्रॉन्ग सिटी एंड लाइक अ हाई वॉल इन हिज इमेजिनेशन। हालेलुया। ऊंचे पर बनी हुई शहर पना, अपने धन का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए जब हम करते हैं, परमेश्वर हमारे राज्य को बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बीते दिनों में मुझे कहा कि तू मेरे कार्य में अपने ध्यान को लगा, मैं तेरे कार्य में अपने ध्यान को लगाऊंगा। हालेलुया। यू स्टार्ट बिल्डिंग गॉड्स किंगडम एंड गॉड विल बिल्ड योर किंगडम। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आमीन। बट समस्या ये है, हम अपने बिल्डिंग, अपने किंगडम को, अपने राज्य को खुद ही बनाने में लगे हैं और तब शत्रु हम पर वार करता है और हमारा बिल्डिंग गिर जाता है। आमीन। बट आप प्रभु की ओर ध्यान देना, परमेश्वर आपके कामों को संभाल लेगा। आमीन। आगे वचन कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अंडरलाइन कर लीजिए। बिफोर डिस्ट्रक्शन a man's heart is haughty, but humility comes before honor. Hallelujah. Humility comes before honor. Humility comes before honor. महिमा, ऊंचाई पर जो लोग जाना चाहते हैं, जो महिमा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो आदर, मान, सम्मान और गौरव प्राप्त करना चाहते हैं, ये सारे स्तर पर प्रभु आपको लेकर जाने वाला है। लेकिन प्रभु चाहता है पहले आप नम्र बने, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, 13 वचन कहता है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। Yesterday also I told you the same thing. Being a preacher is a very good thing, but before that you need to be a good listener. Hallelujah. प्रचार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपको सुनना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वचन सुनने से और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो इस सुंदर समय के लिए, जो ये अद्भुत बातें परमेश्वर ने इनके इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में की है। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन की हर बात को हमसे बेहतर जानता है। हालेलुया। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है, हमको ऐसा लगता है शायद प्रभु कुछ बातें नहीं जानता है। आमीन। लेकिन हमने अभी देखा, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम। आमीन। जो यीशु मसीह को अपनी चट्टान मानते, जब वो उसकी ओर बढ़ते हैं तो वो उनकी सुरक्षा करने में सक्षम परमेश्वर है। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद दें और हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज का आने वाला वचन हमारे जीवन के लिए लाभ और फल और आशीष और आदर का कारण होने पाए। प्रभु जी, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, महिमा से पहले नम्रता आती है। राजा प्रभु, हम हमारे जीवन पर नियंत्रण ले राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, अपना संपूर्ण समय तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल कुछ अद्भुत वचनों को सीख रहे थे। 28 अध्याय यहेजकेल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय उसका 18 वचन कल हमने पढ़ा था कि तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की, देखिए लेन देन करना खराब नहीं है, कुटिलता से लेन देन करना पवित्र स्थान को अपवित्र कर देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इफ यू आर वर्किंग समवेयर, बी honest to your place. If you are into business, be honest to your business. If you are in a job, be honest to your job. Because उस लेन देन में, क्योंकि आप समय देते हैं, गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है, आप बिजनेस में कुछ बोते हैं, बिजनेस आपको फलित करता है, लेकिन इसमें गिव एंड टेक में कहीं कुटिलता आ जाएगी ना, करप्शन आ जाएगा, तो तेरा पवित्र स्थान अपवित्र हो जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मेरे मन में कई वर्षों से ये एक प्रश्न था जो मैंने कल आपसे शेयर किया था कि स्वर्ग के कौन से स्वर्गदूत होंगे? मूर्ख लोग जो इस लूसीफर के साथ गए और जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया इनका लाइफ, है ना। अच्छा खासा चल रहा था, स्वर्ग में बढ़िया काम हो रहा था, प्रभु की महिमा हो रही थी। इससे बड़ी आशीष ना उस स्वर्ग में है ना इस पृथ्वी पर है कि 24 घंटे हम परमेश्वर की आराधना करते रहे। और ऑलरेडी दे वर डूइंग दैट। ये सब लोग स्वर्गदूत ये सब कर रहे थे। तो मेरे मन में बहुत वर्षों से प्रश्न था, प्रभु ये स्वर्ग में लाखों और करोड़ों स्वर्गदूतों को तूने निर्माण किया अपनी महिमा के लिए, उन्हें रचा, तो फिर ये कौन सी मूर्खों की टोली है या मूर्खों की सेना है जो लूसीफर के साथ चली गई, जिन्होंने इसके साथ जाने का डिसीजन लिया? कौन होंगे वो 1/3 स्वर्गदूत? ऑलवेज आई हैड दिस क्वेश्चंस, क्योंकि हमको स्वर्गदूतों के नाम थोड़ी है कि इसका नाम ABCDEFGH, तो मैं सोचता रहता था ये 1/3 कौन से स्वर्गदूत होंगे। एंड थ्रू दिस स्टडी गॉड रिवील्स मी दैट दे वेर द एंजल्स who were working in his department. हालेलुया। इसको ऑर्डेंड किया गया, इसको अनॉइंट किया गया और इसको सैंटिफाई किया गया, और इसके हाथ के नीचे इसके डिपार्टमेंट में जो स्वर्गदूत दिए गए ना, ये वही स्वर्गदूत है जो इसके साथ स्वर्ग से बाहर ढकेल दिए गए। हालेलुया, आमीन। इसका अर्थ है कि शैतान ने उन स्वर्गदूतों पर जो उसके अधिकार के नीचे आते थे, उन पर अपना इम्पैक्ट डाला, उन पर अपना प्रभाव डालकर उन्हें भी अपवित्र कर दिया कि वो उसके विद्रोह में, उसके रिबेल में शामिल हो जाए। एंड दैट इज हाउ दे बिकम अ डीमंस। हालेलुया। और इस प्रकार से वो पिशाच या दुष्ट बन गए या दानव बन गए। आमीन। ये पहले तो स्वर्ग के दूत थे, उसके बाद ये गिराए हुए दूत के नाम में पहचाने जाने लगे, और इनको एक नाम दिया गया जो डीमन के नाम से हम जानते हैं, जिनको हम दुष्ट या दानव कहते हैं। हालेलुया, आमीन। ये खराब नहीं थे, पर हारून के सर से जो तेल उतरता है वो दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। इनके ऊपर जो अधिकारी नियुक्त किया गया था, इसके प्रभाव के कारण इनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ, और ये अभिषेक विद्रोह का यहाँ तक गया, और ये भी इसके साथ स्वर्ग से बाहर कर दिए गए। आपको अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दानव या पिशाच या डीमंस कौन है। आमीन। बोलने को मस्त मजा आता है, डीमन, आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस, ओ यू डीमन आई रिब्यूक, पर ये क्या है इसको समझना पड़ेगा, तो आपको इसको डांटना आसान हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। सो जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग लिख ले। डीमन का मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। डीमन इज एन एंजल विदाउट अ जॉब, एज सिंपल एज दैट। दानव वो है जिसके पीछे कोई फोकट काम नहीं है, टोटल फ्री है, ये उसको डीमन कहा गया है। दैट मीन्स डीमंस आर फ्रस्ट्रेटेड एंजल्स। देखिए, जिसके पास काम नहीं होता है ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। आप दुनिया में भी देख लीजिए, संसार में हमारे चारों ओर, जिसके पास काम नहीं होता वो भी भयंकर फ्रस्ट्रेट है, और जिसके पास बहुत अधिक काम है वो भी भयंकर फ्रस्ट्रेट है। आमीन। जिसके पीछे बहुत सारी परेशानियां हैं वो भी बहुत फ्रस्ट्रेट है। तो क्या हम सब डीमन से? नो, नॉट एट ऑल। आमीन। क्योंकि हमको परमेश्वर ने अपने लहू से शुद्ध और पवित्र किया है। हालेलुया। बट एज फार एज डीमन इज कंसर्न, demons are angel without work, that means they are frustrated angels. हालेलुया। ये इनका दिमाग खराब है, इनके पास कोई काम नहीं। देखिए, अभी कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के रोजी रोटी खत्म हो गई, बहुत सारे लोग इस देश में बेरोजगार है, और सिर्फ इस देश में है, बाकी दुनिया में नहीं है। लोगों जितनी बेरोजगारी का स्तर यहाँ पर है, आप
वो पाकिस्तान ये वो सब छोड़ दीजिए चिल्लर कंट्रीज को, लेकिन जो बड़ी कंट्रीज है उसमें कोई बेरोजगार नहीं। भारत में बहुत बेरोजगार है, कोविड के बाद तो भयंकर बेरोजगारी फैल गई है और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन ऐसे समय में फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होता है, इसलिए आप देख रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट वे खाली है, और खालीपन फ्रस्ट्रेशन को लेकर आता है, ये अपने नोट्स में लिख लेना। एम्प्टीनेस विल ब्रिंग फ्रस्ट्रेशन। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ऐसा सुना है ना हमने। खाली दिमाग, भरा दिमाग नहीं, भरे दिमाग को क्या कहते हैं? व्यवस्था। एक यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8 और 9 वचन, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने। तो दिमाग भरा हुआ रहेगा तो उसको शैतान काम नहीं कर पाएगा, बट खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ऐसा कहा गया है। सो ये जो डीमंस है, ये जो पिशाच है या दानव है या दैत्य है, ये फ्रस्ट्रेटेड एंजल्स है। इनका दिमाग जगह पे नहीं रहता, इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत दिमाग खराब रहता है इनका। क्यों? क्योंकि खाली है, किधर जाए क्या करे कुछ मालूम नहीं, कुछ काम ही नहीं है। स्वर्ग में कम से कम आराधना में व्यस्त थे 24 घंटे प्राचीनों के साथ मिलकर परमेश्वर को, तू महान है, तू पवित्र है, तू पवित्र पवित्र, हालेलुया हालेलुया, लगातार आराधना में व्यस्त थे। यहाँ फेंक दिए गए, किधर जाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा, टोटल फुकट, टोटल फ्री लोग, और इसीलिए इनको फ्रस्ट्रेटेड एंजल्स कहा जाता है। आमीन। इनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए ये क्या करते हैं? ये दूसरों को काड़ी करते हैं, ये दूसरों को तकलीफ देने में व्यस्त रहते हैं। और ये डीमंस एक ऐसे नेताजी के पीछे घूमते हैं, ऐसे लीडर अर्थात लूसीफर के पीछे घूमते हैं जिसका सर पहले ही हमने कुचल डाला है। सो दे आर ऑल आर इन ट्रबल इंक्लूडिंग लूसीफर। लूसीफर को लेकर सरदार और उसकी पूरी सेना, नेताजी और उनकी पूरी टीम, ये सब के सब फ्रस्ट्रेटेड है, सब फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि खाली है, इनके पीछे कोई काम नहीं है। तो वो क्या करते हैं? जो मेरा भला नहीं तो तेरा कैसा भला होगा, तो वो उसको दूसरे के लाइफ में काड़ी करते हैं। और इसीलिए ये डीमंस हम पर हावी होने की लगातार कोशिश करते हैं। क्यों? हम व्यस्त हैं तो ये फोकट है, अरे इसको कैसी महिमा मिल रही है, अरे ये कैसा मेरे से आगे जा सकता है, तो काड़ी करने का कुछ तो भी डिफॉल्टर्स के समान कुछ तो भी गलत काम करने का है ना। हम व्यस्त है तो ये खाली लोग है, तो ये क्या करते हैं? ये अधलोक क्या करता है? ये लोमड़िया क्या करती है? ये हम जैसे लोगों के ऊपर वार करती है, क्योंकि खाली है, कुछ काम नहीं है, करेंगे क्या? फ्रस्ट्रेशन है, तो ये हम पर हावी होने की कोशिश करती है। एंड दैट इज व्हाट देयर वर्क इज, और यही डीमन का काम है। आमीन। ये सब पूरे नेताजी और इनकी पूरी टीम, लूसीफर और उसकी पूरी टीम, शैतान और उसकी पूरे लोमड़िया, ये सब के सब फ्रस्ट्रेटेड एंजल्स के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए इनका ज्यादा लोड नहीं लेने का, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, कोशिश करना इनका काम है ना। लेकिन ये हम पर विजय नहीं पा सकते, क्योंकि हम ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हालेलुया। और यीशु जिसके साथ है उसका विरोधी भला कौन हो सकता है? आमीन। इनका स्वामी जो है लूसीफर, वो फ्रस्ट्रेटेड भी है, वो इज अ सिक मैन, वो बीमार है, वो बीमार है, वो मेंटली बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसकी बुद्धि बिगड़ेल हो गई है, ऐसा वचन में लिखा है। सी द लीडर ऑफ दिस डीमन इज, द डीमंस इज सिक एंड द डीमंस आर फ्रस्ट्रेटेड। नेताजी बीमार है और पूरी टीम के लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, एंड दैट इज हाउ वी आर फेसिंग अ सीरियस एनिमी। और इसीलिए हमारा विरोधी हम पर हमेशा वार करने की कोशिश कर रहा है। आमीन। आपको क्या लगता है आज आप जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, इससे आप उभर जाओगे? यस, आपका उत्तर हाँ होना चाहिए, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संदेह के। लेकिन फिर एक बार अटैक होगा, उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। हालेलुया। सो इनका नेता बीमार है, इसके कार्यकर्ता जो है यानी इनका शैतान बीमार है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, और इसीलिए ये जब मिलकर हम पर वार करते हैं तो हमारे लिए सही में सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है। आमीन। कब तक? जब तक हम परमेश्वर के साथ नहीं होते तब तक। बट जैसे ही याकूब 4:7 में हम आ जाते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से, ही विल फ्ली अवे, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। इसका अर्थ है डीमंस या दानव सिर्फ स्वर्ग से गिराए हुए या लात मार के भगाए हुए स्वर्गदूत ही नहीं है, लेकिन उनको परमेश्वर ने स्वर्ग से लूसीफर के साथ हमेशा के लिए बाहर कर दिया है। प्रभु जी, मैं तेरे द्वार पर आता हूं, मुझे क्षमा कर, मैं जानता नहीं था, लूसीफर ने मुझे बहका दिया था, ये किया था, मुझे क्षमा। ना, इनको क्षमा नहीं है रे बाबा, वो केवल आपको और मेरे को है, जो यीशु मसीह ने कलवरी पर हमारे लिए हमेशा के लिए कर दी है। हालेलुया। वी सर्व अ गॉड,
ही इज सो पावरफुल एंड सो माइटी कि कोई भी उसको कंपेयर नहीं कर सकता। देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आमेन। सो आपको आनंद बनाना है, आपको उत्साहित होना है, परिस्थिति कैसे भी रहे, आपका आनंद और आपकी शांति आपके जीवन का रोज का भाग होना चाहिए। हालेलुया। और अब दिक्कत ये है कि ये इनको इनके राजा के साथ बाहर फेंक दिया गया। नाउ दैट इज व्हाट द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ इजिकियल चैप्टर 28 एंड वर्स 18। और इसीलिए यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 18 वचन कहता है, इसीलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की कि जिससे तू भस्म हुआ। परमेश्वर भस्म नहीं कर सकता प्रभु को, शत्रु उसकी औकात भी नहीं है। हमको नहीं कर सकता, उसको कहाँ करेगा, वो तो हमारा बाप है। आमेन। लेकिन वचन देखिए, ध्यान से सुनना, इसीलिए मैंने तुझ में से, अर्थात लूसीफर को बोला गया, बेटा तेरे अंदर से मैंने आग को उत्पन्न किया जिससे तू भस्म हुआ। सो आई ब्रॉट फायर आउट फ्रॉम योर मिडस्ट, इट कंज्यूम्ड यू, ऐसा वचन में लिखा है। आमेन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ है, वचन ये नहीं सिखाता कि तूने मुझसे विद्रोह किया, कि तूने, तेरे को जो लोग मैंने दिए तूने उनको भी बरगलाकर मेरे विरोध में कर दिया। ना ना, अब देखता हूं मैं तेरे को, देख स्वर्ग से ऐसी आग उंडे लूंगा कि तू जगह पे भस्म हो जाएगा। ना, लिसन वेरी केयरफुली, रीड वेरी केयरफुली। इसीलिए मैंने तुझ में से आग उत्पन्न की, ऐसा लिखा है। वचन ये नहीं सिखाता कि मैंने स्वर्ग से आग भेजी और तुझे भस्म कर दिया। नो नो नो, नॉट एट ऑल। बट इट सेज मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। व्हाट डज दैट मीन? बाइबल सेज he used his own pride to destroy him। परमेश्वर ने उसके अंदर की स्वयं की घमंड की आग को ऐसा भड़का दिया कि वो खुद उस घमंड में डूबकर नाश हो गया हमेशा के लिए। इसीलिए याद रखिएगा, अभिमान और घमंड शत्रु की ओर से धर्मी के जीवन पर फेंका जाने वाला एक भयंकर तीर है। जहां पर अभिमान और घमंड आ गया, वहां पर पतन शुरू हो जाता है। ये परमेश्वर का नियम है, मेरा नहीं है। हालेलुया। जिसको सबसे अधिक प्रेम किया, जिसको सबसे पवित्र पर्वत पर अपनी उपस्थिति में रखा, उसके घमंड के द्वारा ही उसका नाश हुआ, ऐसा वचन में लिखा है। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो, वो समझ ले कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। जब मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था, तब परमेश्वर ने एक अद्भुत प्रकाशन की बात, ये परमेश्वर के एक महान सेवक के द्वारा, जो अब इस पृथ्वी पर नहीं रहे, प्रभु के पास है, उन्होंने मुझ पर, उनके अध्ययन के द्वारा मुझ पर प्रकट की। हालेलुया। अद्भुत प्रकाशन की बात। ही सेज इन हिज बुक दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्राउड माइंड इज बाय द सेम प्राउड माइंड। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिखे और समझने का प्रयत्न करें। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्राउड माइंड इज बाय द सेम प्राउड माइंड। अभिमानी का नाश उसी के मन के द्वारा होता है। शत्रु ने, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग डालकर इसको भस्म नहीं किया, अभिमान ने उसको भस्म कर दिया, घमंड ने उसको भस्म कर दिया। अभिमानी का नाश उसी के मन के द्वारा होता है। बहुत घमंड, अरे हमको कौन क्या कर लेगा, अरे हमको सब चलते हैं, अरे हमको प्रचार करना आता है, अरे हमको आराधना मत सिखाओ। अभिमान और घमंड ही मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। हालेलुया। व्हाट डज दैट मीन पास्टर? डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्राउड माइंड इज बाय द सेम प्राउड माइंड। अभिमानी का नाश उसी के मन के द्वारा होता है। हमारे सर के ऊपर से क्या पास्टर जी, हमको समझ में नहीं आया। ओके, अगर आप अपनी बुद्धि और मन से अपने आप को स्वयं जब ऊंचा उठाने की कोशिश करते हो और आप ये सोचने लगते हो कि आप यू आर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप कुछ तो भी विशेष हो, आपका कपड़े का स्टाइल अलग है, गरीब लोगों से हाथ नहीं मिलाने का, चर्च में जो थोड़े से बिलो स्टैंडर्ड लोग आते हैं, बिलो स्टैंडर्ड बोलने से अच्छा जो रोज की रोटी रोज कमा कर खाते हैं, जब वो आप लोगों से मिलने आते हैं तो आप उनको नमस्ते करते हैं हाथ से। लेकिन जब आपके लेवल का कोई धनवान व्यक्ति आता है तो आप ग्रीट करते हैं हाथों को मिलाकर। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से आपको बता रहा हूं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, जब उनके बराबरी का कोई इंसान उनको चर्च में मिलता है तो वो बड़े आनंद से हाथ भी मिलाते हैं, गले भी लगते हैं। लेकिन थोड़ा सा कोई छोटा स्तर का व्यक्ति जब उनसे आता है, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड,
पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर हाथ प्रेज द लॉर्ड, लेकिन बराबरी का कोई आता है तो हाथ मिलाते हैं। हाँ, बी अवेयर इफ यू आर इनटू दैट कैटेगरी, आमेन। अगर आप उस भाग में है जो मनुष्य देख कर प्रेज द लॉर्ड और प्रेज द लॉर्ड करते हैं, ये वचन आपके लिए है। अभिमानी का नाश उसी के मन के द्वारा होता है। जिनको सुनने के कान परमेश्वर ने दिए हैं वो सुन ले एंड लर्न, और इस पर आज ही काम करना शुरू करें। अभिमानी को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यकीन मानिएगा आपका अभिमान ही आपके जीवन को नीचे लेकर चला जाएगा। हालेलुया, आमेन। The God, always remember that the God will allow your thoughts about yourself to destroy you. Amen. कई बार हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। अरे पास्टर जी ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा करना है। ठीक है, हम देखेंगे, है ना। पास्टर कुछ बोलते नहीं है पर वो एटीट्यूड में कई बार पास्टर के, हाँ ठीक है करेंगे, बाद में करेंगे, रुक जाओ देखते हैं हम क्या करना है। मैं एज अ वर्शिप लीडर, जब मुझे कोई करेक्ट करने आता था पहले के समय में, मैं उसको बड़े ऊपर से नीचे तक उसको देखता था। ये मेरे को सिखा रहा क्या, ये इतने साल से प्रभु में है, इसको अभी तक कभी स्टेज नहीं मिला, मैं अभी आया मेरे को प्रभु ने स्टेज दिया, ये मेरे को सिखा रहा है अभिमान और घमंड। हालेलुया, दिस इज वेरी ओल्ड स्टोरी, यू नो, 2004, 2005, 2006 वो समय की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन प्रभु ने मुझे धीरे धीरे सिखाया। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वही पृथ्वी पर अधिकार करेगा, और धन्य है जो मन का दीन है, क्योंकि वही स्वर्ग का वारिस होगा। हालेलुया, आमेन। एवरी डे व्हेन आई प्रे, मैं रोज मेरी प्रार्थना में अपने लिए प्रभु से कहता हूँ, प्रभु मुझे नम्र और दीन बनाए रखना, अभिमान और घमंड मुझसे कोसों दूर होने पाए। आमेन। और प्रभु मेरे मुख से निकले हुए शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने देता। हालेलुया, आमेन। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए, नम्रता, महिमा से पहले नम्रता आती है। आज ही हमने सीखा। हालेलुया, यू नीड टू बी हम्बल, यू नो। मनुष्य को देखकर जजमेंट कभी नहीं करना। क्या पता आज आपके दरवाजे में फटा जूता चप्पल पहन के आया हुआ किसी देश का करोड़पति हो, किसी देश का बहुत धनी और धनवान व्यक्ति हो। आमेन। नेवर जज पीपल बाय देयर फेसेस, नेवर जज पीपल बाय देयर आउटर अपीयरेंस, नेवर जज पीपल बाय देयर क्लोथ्स एंड देयर वेयरिंग्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस। हम मसीह लोग हैं, हम मनुष्यों के कपड़े और उनके पहनावा देखकर अगर हम उनको जज कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी पाप में फंसे हुए, क्योंकि जज करने का, न्याय करने का अधिकार मेरे और आपके पास है ही नहीं। उसके लिए यीशु नासरी बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। जब आप अपनी बुद्धि से अपने आप को कुछ विशेष समझने लगते हो, अरे ब्रदर आपने मेरा वो यूट्यूब का वो वीडियो डाला क्या, जो मैं उस दिन मीटिंग कर रहा था और हम लोगों ने प्रार्थना की और वो बड़ी बड़ी गवाही आई, तो वो थोड़ा सा भेजते क्या मेरे को, पेन ड्राइव में मुझे कुछ लोगों को भेजना है। नो नो, नेवर डू दैट। सी, if God leads you, the Spirit is leading you for that, definitely go with it, you know. But if God is not leading you, many people comes and say भैया चलो हम एल्बम बनाते हैं, है ना। मुझे अभी भी कुछ 2-3 वर्शिप लीडर्स ने कहा हम लोग एक साथ में एल्बम करते हैं, यू नो। मैं ये प्रार्थना पिछले कई वर्षों से कर रहा हूँ कि मैं आराधना के गीतों को एल्बम के रूप में लेकर आऊँ और संसार को फ्री में सेंथ में उस आशीष को दूँ। लेकिन आज तक प्रभु यीशु मसीह ने मेरी कभी अगुवाई नहीं की कि मैं किसी एल्बम को तैयार करूं। यू नो, आई एम स्टिल वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। अगर नहीं आएगी अगुवाई तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हैप्पी। हालेलुया। मैं प्रभु की आराधना करके बहुत आनंदित हूँ, बट दैट डजंट मीन मैं अपना एक एल्बम, अपनी एक सीडी बना नहीं सकता। बेस्ट टू बेस्ट स्टूडियोज इन इंडिया आई कैन डू इट, आई नो। अगर प्रभु मुझे अगुवाई करेगा तो प्रभु मुझे उस स्थान पर भी लेकर जाएगा। बट आई एम प्रेइंग, यू नो, अरे प्रभु मैं इतना अच्छा आराधना करता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, मुझे भी ना, आई एम हम्बली, आई एम प्रेइंग बिफोर गॉड, प्रभु तेरी इच्छा क्या है। हालेलुया। देखिए कई लोगों को मैंने प्रोपोगंडा एडवर्टाइज करके मीटिंग्स लेते हुए देखा है। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। मीटिंग्स आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन परमेश्वर छूट जाएगा तो उन सभाओं को करना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहता है। अगर आप अपनी बुद्धि, अपने मन से अपने आप को जो आप है उससे अधिक समझते हो, वचन में लिखा है जो जैसा है उससे अधिक अपने आप को न समझे, पर अभिमान वहां पर ही आता है। हम अपने आप को अधिक समझ बैठते हैं। सो बी ऑनर्ड बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, आई वांट टू एनकरेज यू टुडे, डू नॉट बोस्ट ऑन योरसेल्फ, amen, on your talents, on your studies, on your positions, your influences. Do not boast on yourself.
ऑलवेज रिमेंबर, बट बी बोस्ट अबाउट द वन हु क्रिएटेड यू। हालेलुया। लेकिन उस पर घमंड करे जिसने आपको तैयार किया, जिसने आपको रचा है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन इन बातों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आप उस व्यक्ति की चिंता न करें या उसके विषय में डहा न करें जो बहुत शो ऑफ कर रहा है। अरे ये क्या, रे बहुत शो ऑफ करते हैं पास्टर, अरे ये वर्शिप बैंड बहुत शो ऑफ कर रहा है। आप उस व्यक्ति की चिंता न करें, क्योंकि उसके अंदर का वो अभिमान और घमंड की आग जो है ना, वो स्वयं उसको भस्म कर देगी। मैंने 24 वर्ष की सेवकाई में से बहुत सारे मेरे बहुत हृदय के करीब के लोगों को देखा है, घमंड आया और पतन हो गया, घमंड आया पतन हो गया, घमंड आया पतन हो गया। लेकिन आप वैसे न बने। इफ यू वांट टू बोस्ट देन बोस्ट ऑन द लॉर्ड। आमेन। अगर आप घमंड करना चाहते हैं तो उस यीशु नासरी के ऊपर घमंड करना जिसने आपको तैयार किया है और जिसने आपको इस योग्य बनाया कि आप परमेश्वर की सेवकाई कर सके और महिमा से महिमा की ओर बढ़ सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हमारा आज यहाँ पर समय समाप्त होता है। अगले सेशन में मेरा पूरा विश्वास है प्रभु हमें और अधिक गहराई में लेकर जाएगा और कल का आने वाला वचन आज से और अधिक आशीष को उत्पन्न करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, आने वाले समय में प्रभु तू और गहराई में हमें लेकर जाएगा, हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें अभिमान और घमंड से दूर रहने के विषय में सिखाया, हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे मांस और गुदे में बने रहे, शरीर और आत्मा और प्राण और विचारों में बने रहे राजा। और प्रभु हम इस वचन को सिर्फ अपने साथ रखने वाले नहीं परंतु इस पर चलने वाले बन सके राजा। यीशु नासरी हमारा जीवन तेरी जीवित गवाही बन सके, ऐसी सामर्थ से भरकर तैयार कर। शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पास वालों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।